हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक और नया अपडेट आ गया है। नया अपडेट निकल कर आ रहा है। ईपीएस 95 पेंशनर्स कर्मचारियों को जो कर्मचारी है उनके लिए एक झटके में बड़ी पेंशन, कर्मचारी को मिली खुशखबरी। तो दोस्तों ये खुशखबरी क्या है, किस प्रकार से ये पेंशन बढ़ी है, तो यही डिटेल्स हम आपको समझाएंगे इस वीडियो में। बारीकी से एक थ्योरिकल रूप में हम आपको ये समझाएंगे। तो पहले तो आप अगर चैनल पर नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक अभी कर देना, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो प्लीज़ वीडियो के अंदर आप पूरा बने रहना। वीडियो में पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कैसे ये पेंशन बढ़ रही है और कैसे बढ़ी है, ठीक है, एक झटके में। जैसा मैंने आपको थ्योरिकल दिखाया था वैसा ही मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक पूरा बने रहना। हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित, ओपीएस से संबंधित, एनपीएस से संबंधित जो भी नया अपडेट आता है वह मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से देता रहता हूं। तो चलिए आपको इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं प्रोसेस क्या है। ईपीएस 95 पेंशनर्स कर्मचारियों की एक झटके में बड़ी पेंशन, कर्मचारियों की को है जो मिली है खुशखबरी। तो खुशखबरी क्या है यह मैं आपको बता देते हैं। तो दोस्तों आपको ये बता देते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी निकल कर आ रही है। और यहाँ पर जो पेंशन जो बढ़ने की सूचना है वह न्यूज़ पत्रों के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से या सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से आपको निकल कर आ रही है। ये हमको बता देते हैं आपको। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह करने की डिमांड को लेकर सभी पेंशन भोगी राष्ट्रीय राजधानी में भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। सबसे बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, तो इस पर फोकस आपको करना है और इसके बारे में मैं आपको डिटेल से और बता देता हूं। तो ये एक न्यूज है, बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं, आंदोलन होगा और अपनी मांगों पर यहाँ पर फिर से एक बार बड़ा आंदोलन होने वाला है। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस पेंशन के अंतर्गत वर्तमान समय में सभी पेंशन भोगियों के लिए 1,000 न्यूनतम मासिक पेंशन निर्धारित की गई है। और यह व्यवस्था वर्ष 2014 से में सितंबर के महीने में जारी की गई थी। तो चलिए आप सभी को बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना के तहत कर्मचारी को पेंशन भोगियों को कितनी पेंशन को बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर इसको विशेष रूप से आपको ये समझा देते हैं। आपको यहाँ पर यह भी बता देते हैं कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एनएसी के द्वारा राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बयान के अनुसार आपको बता देते हैं। एनएसी के बयान से यह पता लगा है, जानकारी मिली है कि सभी कर्मचारी पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति अपनी मांगों को पूरा करने के लिए जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करने का प्रस्ताव रखा है। इस नए प्रस्ताव के अंतर्गत कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में राष्ट्रीय संघर्ष समिति औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकारी और चाहे वह निजी क्षेत्रों में सेवानिवृत्त कर्मचारी को प्रतिनिधित्व करने की भी अनूठी बात कही है। इसके अतिरिक्त ऐसे नागरिक जिनके द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस पेंशन पेंशनर्स प्राप्त की जाए रही है, उन सभी को राष्ट्र के विकास हेतु अपनी सेवाएं समर्पित करने के समर्थन में अधिक विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब कि जो भी पेंशन दी जा रही है उससे उन पेंशनर्स का गुजारा नहीं होता है, तो उसको यहाँ पर बताया गया है, उनके अनुसार समझाया गया है। पेंशन फंड कम पेंशन से परेशान पेंशनर्स है और ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की अब एक झटके में बढ़ी है पेंशन। किस प्रकार से बढ़ेगी या बढ़ाई जाएगी वह समझा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पेंशन कमांडर एनएसी के अध्यक्ष अशोक रावत सेवानिवृत्त के द्वारा बताया गया है कि वर्तमान समय में कम पेंशन के चलते कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस पेंशन में पेंशनर्स अपने जीवन को बहुत ही निष्पक्ष और आर्थिक रूप से कठिनाइयों के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि अगर कम पेंशन मिलेगी तो उनसे उनका गुजारा कैसे होगा, क्योंकि महंगाई के चलते हुए पेंशन में भी इजाफा होना चाहिए। तो उसके लिए ईपीएस 95 पेंशन धारक अपने पक्ष में अपने संगठन को बढ़ा रहे हैं और अपनी ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी से संबंधित यहाँ पर वह मांग कर रहे हैं। यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशनर को देखा जाए तो परिवार और समाज के बीच उनका सम्मान निरंतर घटता जा रहा है। ऐसी स्थिति में उन्होंने भूख हड़ताल के लिए समर्थन किया है और एकत्र पेंशनर्स को जताने के लिए यह प्रस्ताव रखा गया है।
और आपको यह भी बता देते हैं कि EPFO एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी के लिए EPS 95 पेंशनर्स का दाव इस समय पर कर्मचारी पेंशन योजना EPS पेंशन के अंतर्गत सभी लाभार्थी पेंशनर्स को हर महीने 7,500 पेंशन देने की डिमांड को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए यहाँ पर बताया गया है और यहाँ पर जो मांग है वह की गई है। महंगाई भत्ते में मिलने वाली राहत को सुनिश्चित करवाने के लिए सभी पेंशनर्स हड़ताल करने वाले हैं। यहाँ पर यह बहुत बड़ी आपको जो बात बता रहे हैं इस पर आपको फोकस करना है। जो भी EPS 95 पेंशन धारक है उनको यह बात को सही से समझना चाहिए। साथ ही यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो नई डिमांड के अनुसार उन्हें मुफ्त चिकित्सा की भी सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। कर्मचारी पेंशन योजना EPS पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा जानकारी में प्रस्तुत किया गया है कि जीवन भर पेंशन फंड में पैसा जमा करने के पश्चात भी सभी लाभार्थियों को केवल 1,000 या 1,171 रुपये की पेंशन मिलती है या मिलने का दावा है जो यहाँ पर बताया गया है और लाभ दिया जा रहा है। जो कि EPS 95 पेंशन धारक है उनके लिए जीवन जीने के लिए यह एक प्राप्त नहीं है। उन्हें 7,500 और महंगाई भत्ता मिले, इसके पश्चात ही वे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे ताकि उनकी सभी ज़रूरत है जो है वह पूरी हो पाएगी आर्थिक स्थिति से संबंधित। इस स्थिति पर पेंशनर्स के जीवन साथी और पेंशनर्स को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा या उपचार और 7,500 मासिक पेंशन देने की डिमांड कर रहे हैं। जो पेंशन आपको दी जाती है उसको किस प्रकार से EPFO एडजस्ट करता है, कैसे फंड को आपको जमा करता है। पेंशन फंड EPS में ऐसे जमा होता है फंड, तो इसको मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। इसके अतिरिक्त मुख्यतः नागरिकों के जो घोषणा में पाया गया है कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत, जिसको बोलते हैं 1995 के तहत आने वाले कर्मचारी के मूल वेतन का 12% हिस्सा प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत जाता है और नियुक्ति के पश्चात 12% हिस्से में से 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना EPS पेंशन में उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन सभी कर्मचारी की पेंशन में 1.16% का योगदान किया जाता है। तो यहाँ पर यह बात भी समझने की बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसके बारे में समझते हो तो आपको समझ में आ रहा होगा। पेंशन जो आपको दी जाती है वह आपके EPS 95 पेंशन के अंतर्गत आती है और जो देने का प्रोसेस होता है वह आपके कंट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसी डिमांड को ख़त्म करते हुए यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारक जो है वह 7,500 की डिमांड कर रहे हैं। साथ में DA और मेडिकल सुविधा भी मांग रहे हैं, जो कि उनके साथ उनके जीवन साथी को भी चिकित्सा सुविधा मिले ताकि उनका जीवन सही तरीके से चले आगे। तो दोस्तों इस प्रकार का जो यहाँ पर मांग की जा रही है और यहाँ पर जो होने वाला है वह भी हम आपको बता चुके हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर आंदोलन करने का जो अनुमान लगाया जा रहा है वह हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको जो EPS 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित जो जानकारी थी, जो अपडेट था, वह आपको मिल चुका होगा और आपने अगर वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको EPS 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित, चाहे वह एरियर से संबंधित हो या है वह हायर पेंशन से संबंधित हो, चाहे OPS से संबंधित हो, NPS से संबंधित हो या फिर PF से संबंधित हो, जो भी नया अपडेट आएगा वह मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपको देता रहूँगा। वह आप तक तभी पहुँच पाएगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।